मुसलमान समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है, गरीब मुसलमानों, जिनको मौजूदा संशोधन जो हुए हैं उसका लाभ उनको मिलेगा। ऐसे में अगर विपक्ष ये कहता है, ये वही विपक्ष है जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाने का काम किया। 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट तौर पे मुसलमानों के हालातों का जिक्र किया। 2006 से पहले किसकी सरकारें थी? केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस समर्थक सरकारें रही। बिहार का अगर जिक्र करें तो पूरा 90 का दशक और 2005 तक लालू जी की सरकार थी। और तो और लालू जी का खुद का बयान, बिहार में विपक्ष का जिक्र कर रहे हैं तो एक प्रमुख पार्टी विपक्ष की राजद भी है ना, तो लालू जी ने खुद क्या बयान दिया था भारत की संसद में, बताएं मुझे। क्या उन्होंने अपने इस बयान में नहीं कहा था, पटना तक का जिक्र किया था कि यहाँ पे डाक बंगला चौक की जमीन ये लोग हड़प कर बैठे हैं, वक्फ बोर्ड ने कहाँ पे जमीन पे कब्जा नहीं कर रखा। क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ये नहीं कहा था कि कड़े कानून बनाने की जरूरत है? मैं तो अपने पिता के विचारों के संरक्षण की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। उनके विचारों से कतई कोई समझौता नहीं करूंगा। डंके की चोट पे इस बात को मैं कहता हूँ। क्या मेरे छोटे भाई ऐसा कर रहे हैं? तेजस्वी, उनके पिता के विचार क्या थे? वो चाहते थे कि वक्फ बोर्ड में संशोधन किए जाएं, कानून में बदलाव किए जाएं और इसके खिलाफ कानून को और कड़ा किया जाए। यही शब्द थे उनके। तो भैया, हमारी सरकार ने तो लालू जी की सोच तक को स्वीकार करने का काम किया। तो ऐसे में जब विपक्ष कह रहा है तो वो कहीं ना कहीं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की बातों पर, उनके विचारों पर, उनकी सोच पर ही प्रहार कर रहा है। बट बहरहाल 6-8 महीने हैं अभी बिहार में चुनाव में। इन 6-8 महीनों में पता चल जाएगा कि इससे मुसलमानों का अहित हुआ है या गरीब मुसलमानों का भला हुआ है। हम लोग जब विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, मैं ये मानता हूँ कि एक बड़ा वर्ग मुसलमानों का, जब ट्रिपल तलाक का कानून भी आया, जब उसको लेकर भी हम लोगों ने बदलाव किए थे, तब भी यही भ्रम फैलाया गया। पर आज बताइए, मुसलमान महिलाएं जो ट्रिपल तलाक की वजह से प्रताड़ित होती थी, कहीं ना कहीं उनको आत्मसम्मान, उनकी आत्मरक्षा के लिए वो बदलाव किए गए। आज उनका मजबूत साथ हमारी सरकार को मिलता है। बिहार विधानसभा चुनाव आते आते तक मुसलमान वर्ग में एक बड़ा वर्ग जो गरीब मुसलमानों का है, वो चुनाव आते आते तक इसके सही पक्ष को समझते हुए हम लोग के साथ जुड़ेगा, ये मैं मानता हूँ। आज मैं गांव जा रहा हूँ, मुझे अफसोस है, दुख है इस बात का कि मेरे ही परिवार के कुछ ऐसे सदस्य अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, राजनीतिक आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस तरीके से परिवार की महिलाओं तक को अपमानित, प्रताड़ित कर रहे हैं, ये गलत। वो मुझसे बड़े हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, पर मेरी बड़ी माँ तो उनसे बड़ी हैं। उन्होंने जरूर अपने आक्रोश को सामने रखने का काम किया। परिवार के सदस्यों ने इससे पूर्व राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मुझे, मेरी माँ को घर से निकाला, और आज आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए मेरी बड़ी माँ, जिनकी शारीरिक परिस्थिति भी अभी ऐसी नहीं है कि वो इस तरीके की प्रताड़नाओं को झेल पाए, उनको जिस तरीके से घर से निकालकर कमरा बंद करने का, कमरे में ताला लगाने का काम किया गया, ये गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, पर ये उनकी सोच है। मैं मानता हूं कि अगर पहले उन्होंने पार्टी में हिस्सा चाहा, वो लिया, आज अगर उनकी सोच ये है कि अब वो संपत्ति तक में हिस्सा चाहते हैं, तो घर के बड़े वो हैं, फैसला उनको करना है, जो उनका फैसला है वो मेरी सराहना होगा। थैंक यू।